हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, राइट। तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं, उसके फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर पावर प्ले को कंप्लीट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कर लेंगे। होपफुली आपको अब तक का जितना भी हमने एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हो गया या सॉल्यूशन हो गया, सब अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं, राइट। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं अपनी रिव्यू एक्सरसाइज। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, काफी पेजेस हैं इसमें। ओके देखिए, -7 रेज़ टू पावर -3 को हमें इसमें बताना है किसके इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहला काम आपको बता रखा है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाया करो। पॉजिटिव बनाने के लिए उसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। अब ऐसी कोई फॉर्मेशन हमें नजर नहीं आ रही, हमें तो विदाउट पावर नजर आ रहा है। तो विदाउट पावर इसको करें तो देखिए, नेगेटिव रेज़ टू पावर ओड है, तो नेगेटिव की अगर ओड पावर होती है तो रिजल्ट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। हम काफी टाइम कर चुके हैं। और फिर 7 रेज़ टू पावर 3 होता है 343। ऊपर कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे, तो वो एज इट इज रह गया। तो देखिए किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। अब आप कहेंगे कि माइनस तो नीचे है, तो देखिए नेगेटिव को हम मोस्टली या तो आगे दिखाते हैं, ठीक है, या इस नेगेटिव साइन को आप ऊपर भी दिखा सकते हैं। इन तीनों का मीनिंग सेम है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ज्यादातर इन दोनों को रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कवर अप नहीं करते, ठीक है। कि नेगेटिव नीचे आए, या तो नेगेटिव कंप्लीटली आगे हो इस डिवाइड साइन के बिल्कुल लेफ्ट में, या न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। तो फिलहाल ये ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है। ओके, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए पहले इस पोर्शन को लेकर चलते हैं। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है, तो पावर क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। सो 19 - 16 मल्टीप्लाई में 3 रेज़ टू पावर 3 चल ही रहा है, ठीक है। सो अब ये देखिए 19 - 16 3 और मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 3। अब फिर से देखिए बेस सेम है, लेकिन इस बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनकी जो पावर्स है, पावर क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगी, है ना। इसका एक और तरीका भी हो सकता था, लेकिन वो नजर नहीं आ रहा, वो बताता हूं। देखिए 3 रेज़ टू पावर कितनी आ गई, 6। तो किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से। लेकिन अब देखिए इसमें पावर भी तो सेम है, तो अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं कि भाई पावर आपने कॉमन ले ली और बेस आपस में उसी फॉर्म में रह गए जिस फॉर्म में वो पहले थे, यानी मल्टीपल से मल्टीपल में, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर हम प्रैक्टिस किस पे करते हैं कि जो बेस है वो अपनी शॉर्टेस्ट फॉर्म में हो, गॉट इट। तो उसको भी आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में करोगे तब भी आपका घुमा फिरा के यही आंसर आएगा। जैसे 9 है, ठीक है, 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। अभी देखिए पावर की फिर से पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। सो 2 × 3 कितना आ गया, 6। देखिए यही तो आंसर बन रहा है, ओके। चलिए बी हम सेलेक्ट कर चुके हैं। नेक्स्ट, ओके, दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज, तो देखिए 5.9856 तो होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें नहीं है, ये तो रास्ते से हटा ही देते हैं। इसमें भी है, इसमें तो देखिए 10 रेज़ टू पावर वाला पार्ट तो है ही नहीं, तो दैट मीन्स कि ये भी रास्ते से हट गया। बचे हमारे पास ए और सी। और अब हमें ये देखना है कि पावर इसमें कौन सी आएगी। एक सेकेंड, ये दोनों मेरे को ही लग रहा है कि ये दोनों ही सेम है। 5.9856 5.9856 5.9856 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5, ये तो दोनों ही बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, या मेरी बुक में ऐसा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, पता नहीं, कमेंट करके बताना। पर मेरे ख्याल से तो ये दोनों सेम ही दे रखे हैं, तो इनमें से आंसर यही होगा। देखिए 5 के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5, यानी 10 रेज़ टू पावर 5 आना है। तो आप इसका ए और सी दोनों ही आंसर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लो ए कर दिया और आंसर्स में सी दे रखा ऑप्शन, आप कहेंगे कि सी था, तो बाई चांस ये तो दोनों सेम है, तो कोई भी आप ठीक कर दीजिए, दोनों ही सही माने जाएंगे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ओके, ये इनमें से किसके इक्वल है। ओके, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें आंसर्स को, तो सब में देखिए 10 रेज़ टू कुछ पावर आपको नजर आ रही है ना। तो दैट मीन्स कि हमें इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि इसमें हमें 10 रेज़ टू कोई पावर नजर आए। तो इसको समझने के लिए एक बार मैं वैसे एक्सपेंड तो नहीं करता, लेकिन एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए 2 रेज़ टू पावर 5 क्या मतलब है इसका, कि 2 जो है वो 5 टाइम मल्टीपल में है ना। 5 रेज़ टू पावर 4 का क्या मतलब है कि 5 4 टाइम मल्टीपल में है, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, एक 2 को तो मैंने रखा एज इट इज, अब एक 2 को एक 5 के साथ मैं लिख रहा हूं, ठीक है। फिर एक और 2 को दूसरे 5 के साथ,
फिर एक और 2 को एक और 5 के साथ, एंड देन लास्ट इसी तरीके से इसको। तो अब ये देखिए ये क्या बन रहे हैं, ये 10 बन रहे हैं। तो ये 2 अभी भी मल्टीपल में सेम है, ये 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 है ना। सो अब ये देखिए 10 अगर 4 टाइम मल्टीपल में है तो क्या उसको 10 रेज टू पावर 4 नहीं लिख सकते, है ना। तो ये किससे मैच कर रहा है, देखिए बी पार्ट से मैच कर रहा है। क्लियर। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके ये तो आसान है। देखिए नॉन जीरो रेज टू पावर 0 क्या होता है 1, फिर माइनस 4 रेज टू पावर 0 भी 1 हो जाएगा, फिर माइनस के बाद 1 है, 1 माइनस 1 0, तो 0 माइनस 1 क्या आएगा आंसर -1। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ओके ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही है। ये देखिए 2 रेज टू पावर 0 1, फिर माइनस है 3 रेज टू पावर 0, ये भी 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 कितना हो गया 1। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। काफी आसान थे ये तो। ओके दिस इज डिविजिबल बाय दैट वन। सो देखिए 5 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 3 इज डिवाइडेड बाय -5 रेज टू पावर 3। तो सबसे पहले बेस सेम बनाते हैं। तो देखिए पावर के फिर से पावर आपस में क्या होंगे मल्टीप्लाई। सो 2 इंटू 3 6, ठीक है। अब यहां हमारे पास ये -5 रेज टू पावर 3 बच गया, लेकिन यहां माइनस है नहीं। तो इसको समझने के लिए एक बार के लिए हम इसको देखिए ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर नीचे वाली जो ये पावर है इस पावर को सॉरी ब्रैकेट को ओपन करते हैं, लेकिन सिर्फ माइनस के लिए। तो देखिए माइनस रेज टू पावर ओड है, रिजल्ट कैसा आएगा माइनस। लेकिन 5 की जो पावर 3 है वो हमने एज इट इज रखी। अब देखिए ब्रैकेट नहीं लगाई मैंने ब्रैकेट खोल दिया, यानी कि अब जो पावर है वो सिर्फ 5 की है, माइनस जो है इस ब्रैकेट के बंधन से छूट चुका है। क्लियर। अब बिल्कुल फर्स्ट पार्ट था और कौन सा था जिसमें हमने ये बताया था कि नेगेटिव को आप नीचे लिखें या ऊपर लिखें मीनिंग सेम होता है, तो इसको मैंने आगे लिख लिया, ठीक है। अब ये देखिए बेस सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर क्या होंगी आपस में सबट्रैक्ट होंगी। तो ये देखिए माइनस एज इट इज और 5 रेज टू पावर क्या बचा 3, कहीं पावर की फॉर्म में दे रखा है नहीं दे रखा है। तो 5 रेज टू पावर 3 देखिए कितना होता है 125। तो आंसर कितना आ रहा है देखिए ऑप्शन सी आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट ओके इसको सिंप्लीफाई करना है। सो ये देखते हैं पहले। यहां सभी में पावर्स हमें नजर आ रही हैं। तो देखिए बेस सबका सेम है और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, इनकी पावर जो है वो आपस में ऐड करेंगी। सो -3 रेज टू पावर देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12। तो ऐसा कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल है ऑप्शन बी। तो दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट ओके इज इक्वल टू। सो देखते हैं सभी में बेस 6 चल ही रहा है यानी कि ओपन ही कर रखा है। तो यहां देखिए -6 रेज टू पावर। अब देखिए पावर के फिर से पावर है तो दैट मीन्स ये दोनों आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। सो कितने आ गया 12। सो -6 रेज टू पावर 12 को अब हम देखें तो ऑप्शन में कहीं नहीं है, ठीक है। ये अलग चीज है लेकिन ये अलग है क्योंकि यहां माइनस ब्रैकेट के अंदर है, उसके ब्रैकेट के बंधन में है ना। लेकिन यहां माइनस ब्रैकेट से बहुत दूर है, वो ब्रैकेट के बंधन से छूट चुका है। क्लियर। तो अब इस ब्रैकेट को खोले यानी कि माइनस पावर को ओपन करे तो देखिए माइनस की जो पावर है वो कैसी है इवन है। तो इवन जब पावर होती है तो रिजल्ट कैसा आता है पॉजिटिव, है ना। यानी कि माइनस जो है वो गायब हो जाएगा, लेकिन क्या बच गया सिर्फ 6 रेज टू पावर 12 जो कि ऑप्शन सी से मैच कर रहे हैं, है ना। अभी हम जो पीछे करके आए थे ध्यान हो तो उसमें माइनस की जो पावर है इससे भी पीछे था शायद से, हाँ ये रहा। देखिए माइनस की जो पावर है ओड थी तो पावर में ओड पावर की वजह से माइनस जो है वो माइनस में ही रहा, है ना। जबकि अभी जो हम करके आए हैं उसमें माइनस की पावर इवन थी तो रिजल्ट देखो हमारे पास पॉजिटिव में बचा, है ना। चलिए नेक्स्ट ओके ये बिल्कुल आसान। देखिए ये चाहे कुछ भी आता रहे लेकिन इसके मल्टीपल में देखो 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या रिजल्ट देगा 0 देगा। 0 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो रिजल्ट तो 0 ही आएगा, है ना। ये सबसे आसान था। चलिए नेक्स्ट ओके असर्शन रीजन स्टार्ट हो गया। चलिए देखते हैं। रूल रेगुलेशंस आपको पता ही है, इसमें एक्चुअली डी ऑप्शन दे नहीं रखा, वो आप नोट डाउन कर लेना। डी ऑप्शन क्या होता है ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ठीक है। सो पहला क्या है
असर्शन, ओके, तो देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनकी पावर आपस में क्या करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। सो 2 + 3 कितना हो रहा है 5, तो ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब रीजन जो दे रखा है वो रीजन क्या दे रखा है कि ए एम जो कि मल्टीपल में है एज ए बेस का काम कर रहे हैं और उसकी पावर एन है, तो ये दोनों जो हैं एम और एन मल्टीप्लाई होकर उसकी पावर बन गए, जबकि ऐसा कोई हमारे पास लॉ है ही नहीं, है ना। यानी कि अगर आप यहाँ पे बेस ओपन करते तो ये जो n पावर है वो a की भी बनती और मल्टीप्लाई में m की भी पावर बनती, वो ऐसा ओपन होता ब्रैकेट ओपन करके, ठीक है। लेकिन ये गलत है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। सो असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स किस में होता है, ऑप्शन सी में होता है ना। चलिए नेक्स्ट असर्शन, -2 देखिए ओड पावर है ना, तो माइनस की ओड पावर है तो रिजल्ट देखो नेगेटिव में तो आएगा, तो ब्रैकेट तो खुल गई। अब पावर जो है 99 वो किसकी बच गई, 2 की पावर बच गई, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो यहां बेसिकली काम किस पे हो रहा है, नेगेटिव की ओड पावर पर। तो इसका रीजन क्या है, देखिए -1 की ओड पावर है या ओड नंबर है तो रिजल्ट नेगेटिव में आता है, तो ये भी एक ट्रू है और इसी की हेल्प से हमने ऊपर ये माइनस दिया था, यानी कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए ऑप्शन को ये चूज कर रहा है। ओके, थर्ड 11⁸ डिवाइडेड बाई 11⁵, तो देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो इनकी पावर जो है वो क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट होनी चाहिए। सो 8 - 5 कितना होगा 3, जो बिल्कुल सही दे रखा है, तो दैट मींस ये तो ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ओके, रीजन क्या है, ओके ये भी सही दे रखा है, देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो इनकी पावर क्या होनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट, वैसा ही दे रखा है और उसी की हेल्प से हमने ऊपर 11⁻³ भी किया था, यानी कि एक्सप्लेनेशन भी सही है। सो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट असर्शन, दिस इज इक्वल टू, ओके इसके साइंटिफिक नोटेशन बना रखे, तो चलिए देखते हैं 3.6 बनना चाहिए, बिल्कुल है। फिर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, सो 10⁻6 आना चाहिए, वो भी है, दैट मींस कि ये तो एक ट्रू स्टेटमेंट हुई। अब रीजन क्या कहता है, एक नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म इज समथिंग लाइक दैट वेयर ए जो है वो 1 और 10 के बीच में होता है या 1 के इक्वल भी हो सकता है, एंड n इज अ नॉन जीरो इंटीजर। हाँ, और n की जो पावर है वो हमारे पास एक नॉन जीरो, वैसे देखा जाए यहां जीरो पावर हो सकती है किसी केस में, कैसे, सिर्फ 9 है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो एक्चुअल में ये 9 ही रहेगा, क्योंकि इसको 9 × 1 लिख सकते हैं और फिर 1 को हम लिख सकते हैं 10⁻0, तो पावर हमारे पास कहीं ना कहीं 0 आई। तो वैसे यहाँ पर ये जो नंबर मान के चल रहे हैं वो 10 या 10 से बड़े के फॉर्म में मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो नॉन जीरो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है और इसी की हेल्प से हमने ये बनाया है, तो ये भी हमारा ए ऑप्शन को मैच करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असर्शन रीजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ओके, सोल्व करने वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, फटाफट देखते हैं कितने हो सकते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स, इन्होंने बोला है। चलिए देखते हैं कितने होते हैं। फर्स्ट आसान है 81, सो 3 से डिवाइड कर दिया। प्राइम फैक्टर्स हमें करने पड़ेंगे इनके 9 फिर से 3, तो यहाँ हम बोल सकते हैं देयरफॉर ये जो 81 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3। अब इन्होंने क्या बोला था कि हमारा जो नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो हमने प्राइम फैक्टर को प्रोडक्ट तो कर दिया लेकिन इसको पावर नोटेशन में नहीं लिखा, तो इसको पावर नोटेशन में क्या लिख दे, 3 कितने बार मल्टीप्लाई हो रहा है 4 टाइम्स, तो इसको 3⁻4 लिख सकते हैं, बस यही काम करना है हमें। नेक्स्ट सेकंड क्या है 343, ये तो 7 का होता है क्यूब, सो देखिए 7 से डिवाइड किया 49, फिर से 7 से डिवाइड किया 7, है ना। सो हम यहाँ बोल सकते हैं देयरफॉर जो 343 है वो 7 × 7 के इक्वल है, जिसको हम 7⁻3 लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये 5⁻, आई थिंक 5 होता है, 5 25 125 625, हाँ ये वही है मेरे ख्याल से। तो देखिए 5 से डिवाइड हो जाएगा 5 6 5 2 5, हाँ देखिए वही बन रहा है ना 125, फिर 25 अगेन 5, सो देयरफॉर 3 1 2 5 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5 × 5 × 5, सो जिसको हम लिख सकते हैं 5⁻5, है ना। चलिए ओके, ये 11 का क्यूब है भाई, देखिए बार बार करोगे तो चीजें याद हो जाएंगी, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सारा खेल रिपीटिशन का है।
सो जितनी बार चीजें रिपीट करोगे चीजें उतनी ही और पक्की होती चली जाएंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सोल में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल ये वही है, बोलने का तरीका चेंज कर दिया, यानी कि हमें सेम वर्क करना है। ये भी क्या थे, एक्सपोनेंशियल नोटेशन ही तो है ना। और बस यहां पर बोलने का तरीका इन्होंने अलग तरीके से कर दिया था। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है 1296। ये एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा किसका है किसका नहीं है। ये पता नहीं 12 का क्यूब है शायद से। 12 यानी कि 2⁻⁶ आनी चाहिए और 3⁻3 आनी चाहिए शायद, मैं एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हूं। तो चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 6 4 8, फिर से 2 से 3 2 4, फिर से 2 से 1 6 2। नहीं, ये तो कुछ और ही बन रहा है। ठीक है, ओके। सो 8 1 3 27 3 9 3 3 3 1। ठीक है, सो देयरफॉर 1296 को क्या लिख सकते हैं, 2 4 टाइम है, 3 4 टाइम है, 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा ही है। तो अभी देखिए 2⁻4 मल्टीप्लाई 3⁻4, तो ये आ गई हमारी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये इसी तरीके से होती है। ठीक है, आप चाहो तो इसको एक कंबाइंड वे में लिख सकते हो। ठीक है, यानी ये 36 का स्क्वायर था। चलिए कोई नहीं, तो देखिए ऐसे भी आंसर दिया जा सकता है। बाकी मेरे को एग्जैक्टली ये नहीं पता कि आंसर किस वे में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर वो सिंगल पावर में दे रहे हैं आंसर, तो आप ये इतना कर सकते हैं कि इन दोनों की क्योंकि पावर सेम है तो पावर आप कॉमन ले सकते हैं। बाकी ये फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जरूरी नहीं है। तो ये कितना बन जाएगा, 6⁻4। क्लियर। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, 14641। ओके, 3 से चला जाएगा क्या, 3 12 3 24 24 नहीं, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा ये, तो 11 से 11 33, फिर अरे हाँ देखिए 11 से जा रहा है और पता क्या रिजल्ट दे रहा है, 1331 दे रहा है। और ये अभी अभी हम पीछे करके आए थे, है ना। सो फाइनली 14641 जो है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, जिसको हम 11⁻4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड 6561। ओके, 3 3 24 21, 3 से डिवाइड हो रहा है ये, 3 2 6 3 1 3 24 3 7 21 3 21 3 2 6 3 27, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से 3 से 81 3, अब तो याद हो गया, 3 9 3 3 3 1। सो फाइनली हम इसको बोल सकते हैं 6 6 6 5 6 1। किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम लिख सकते हैं 3⁻8। ठीक है, ओके। ये हमारे पास 2⁻12 है, क्योंकि 1024 जो होता है वो 2⁻10 होता है। 1024 को आप 2 से करोगे 2048, 2048 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4096 बनेगा। तो जरा ऊपर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर से 2 से 512 512 256 128 64 32 16 8 4 2। सो फाइनली हम बोल सकते हैं 4096 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्पेस नहीं था तो मैंने नीचे लिख दिया, इसको 2⁻12 लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। बाकी देखते हैं और पार्ट है क्या।
नहीं है। ओके, सिंप्लीफाई, अभी जो प्रोसेस की थी उसका बिल्कुल रिवर्स है। चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं, क्या है, देखिए 2⁴ मल्टीप्लाई 5 है, सो 2⁴ कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 5, और ये कितना होता है 80। इतना ही काम करना है बस हमें, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, -3² मल्टीप्लाई -2³। तो देखिए -⁻⁻ इवन है, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। 3⁻² कितना होता है 9। अब यहाँ देखिए -⁻ ओड है तो रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि दो साइन साथ साथ नहीं होने चाहिए, राइट। अब 2⁻³ कितना होता है 8 होता है ना, 2 × 2 × 2, राइट। आप देखिए अपोजिट साइन मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा, और 9 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 72 आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है, 3² मल्टीप्लाई 10³। तो देखिए 3² इज 9 एंड 10³ इज 1000, सो 9 × 1000 इट इज 9000। ओके, ये सिंपल था। नेक्स्ट, ओके फिर से वही है, सिंप्लीफाई, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इन्होंने इंक्रीज कर दिया। 6⁻0 प्लस 5⁻0 मल्टीप्लाई 11⁻0 प्लस 1। तो देखिए 6⁻0 क्या होगा 1, फिर से 5⁻0 भी 1, मल्टीप्लाई 11⁻0 भी 1 प्लस 1। तो देखिए 1 + 1 2, इसमें मल्टीप्लाई चल रहा है, 1 + 1 ये भी 2, 2 × 2 कितना हो गया 4 हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट, वैसे देखा जाए हमें यहाँ पे इसका लो बताना चाहिए, तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि a⁻0 जो है वो 1 होता है, एंड वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट क्या है, 3⁻9 डिवाइडेड बाय 3⁻6 मल्टीप्लाई 2⁻6 डिवाइडेड बाय 2⁻4। तो देखिए बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर आपस में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन चल ही रहा है। सेम सिचुएशन यहां बन रही है, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो दोनों जगह सेम लो लगा है, हमारा फायदा हो गया। a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m-n। गॉट इट। सो ये कितना बन गया 3⁻3 मल्टीप्लाई 2⁻2। 3⁻3 कितना होता है 27, 2⁻4 कितना, सॉरी 2⁻2 कितना हो गया 4, तो ये कितना आ गया 108। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। देखते हैं और है क्या, नहीं है। चलिए राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कुछ लग रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है लेकिन वो एक्चुअल में नहीं है, है ना। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 4, 12, 57, 00, 000। तो देखिए पहला नॉन जीरो डिजिट 4 है, 4 के तुरंत बाद डेसिमल लगाना है, देन 1, 2, 5, 7 और फिर आगे सारे जीरोस थे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, और फिर मल्टीप्लाई में 10 लिखा। अब 10 की पावर कितनी होगी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, डेसिमल हमने यहाँ लगाया है तो उसके बाद देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डिजिट है, तो दैट मीन्स कि 10 रेज़ टू पावर कितनी आएगी 9 आएगी, है ना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है, 319 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। तो यहां हम सिर्फ पहले इसको टारगेट करेंगे, ये साथ साथ हम कंटिन्यू रखेंगे। तो देखिए 319 को हम 3.19 लिखेंगे और 10 के अब कुछ पावर हमें यहाँ पर मेंशन करनी है। तो देखिए पॉइंट हमने यहाँ लगाया तो पॉइंट के बाद 1, 2 दो ही डिजिट है तो पावर कितनी आएगी 2, लेकिन मल्टीपल में 10 रेज़ टू पावर है 8 एज इट इज चल रही है। अब हम यहाँ पर देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगी, वो वाला लो हमने यूज किया। तो ये फाइनली अब हमारे पास 3.19 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसा इसका हमें थर्ड पार्ट करना है। क्या है 54601 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर कितना है 6 है। तो देखिए 5 के बाद हमने डेसिमल लगाया 4601 एज इट इज और 10 रेज़ टू पावर देखिए अब डेसिमल यहां लगाए, उसके बाद कितने डिजिट है 1, 2, 3, 4 तो पावर कितनी आएगी 4, लेकिन मल्टीपल में 10 रेज़ टू पावर 6 एज इट इज चल रहा है। अब फिर से बेस सेम है, मल्टीप्लाई है तो पावर आपस में क्या करेंगे ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास क्या बन गया मल्टीपल में 10 रेज़ टू पावर 4 प्लस
6। सो फाइनली आंसर आ गया 5.4601 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, इसकी भी 10 ही पावर आ रही है। ओके चलिए नेक्स्ट फोर्थ। ओके ठीक है, देखिए 24, ये कितना है, बिलियन है ये, है ना, एक देखिए बिलियन है, 24 बिलियन, बी फॉर बॉय वाला बिलियन, मिलियन नहीं, मिलियन में ये 6 जीरो होते, 3 जीरो और हो गए तो टोटल 9 जीरोज हैं, 9 जीरोज वाले ये क्या कहलाते हैं, बिलियन, है ना। और फिलहाल अगर मैं सिर्फ 4 के बाद ये 9 जीरो लगाता तो इसको क्या बोलते हैं, 4 बिलियन। तो इस पूरे में कितनी डिजिट है, काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10, है ना। यानी कि 1 बिलियन या 2 या 3 या 4 या 9 बिलियन तक के जो नंबर्स होते हैं उनमें टोटल कितनी डिजिट होंगी, 10 डिजिट्स होंगी, है ना। एक तो वो 1 बिलियन वाले पोजीशन और उसके बाद 9 डिजिट्स और। तो फिलहाल ये क्योंकि 10th बिलियन तक का कुछ बना हुआ है 24 बिलियन, तो इसमें अब 11 डिजिट हो गई, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे, तो अब ये आया था तो मैंने सोचा इसको मैं पहले ही बता देता हूं। तो देखिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलें, सो 2.4 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर, देखिए डेसिमल यहां लगाया है, आगे कितने डिजिट हैं, 10, है ना, 3 6 9 और 1 10, इसकी भी 10 पावर, उसकी भी 10, इसकी भी 10, ये बेचारा रह गया पीछे ठीक है चलिए नेक्स्ट। ओके क्या है, 9540689, तो देखिए 9.5400689 ऐसा ही करेंगे और मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर अब कितनी लगी, देखिए डेसिमल यहां लगाया तो उसके तुरंत बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, सो पावर कितनी आ गई, 6 आ गई, है ना। हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म बोल दीजिए या साइंटिफिक नोटेशन बोल दीजिए, कैसे भी आ सकता था ये क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंड भी करना है लेकिन साथ साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको लिखना है। चलिए देखिए सिंपल सा है, 30405, तो क्या तरीका बताया था, देखिए जो डिजिट आप लिख रहे हो एक बार मल्टीपल में 10 लिख दो, फिर अगला डिजिट 0 है, 0 मल्टीप्लाई 10 लिख दीजिए, फिर अगला डिजिट 4 है, फिर से इसके मल्टीपल में 10 लिख दीजिए, फिर से अगला डिजिट 0 है, 0 मल्टीप्लाई 10, फिर लास्ट डिजिट 5 है, 5 के मल्टीपल में 10। इतना एक बेस तैयार कर लो, ठीक है। अब इसमें कमी क्या रह गई, सिर्फ पावर की कमी रह गई। अब पावर कैसे करनी है, सिंपल सा तरीका देखिए, 3 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4, है ना, तो 3 के मल्टीपल में जो 10 है ना उसकी पावर 4 से स्टार्ट होगी। अब आपको सिंपली क्या करना है, 4 आया है, 4 3 2 1 0, हो गई आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म तैयार जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, ठीक है ना, सिंपल। चलिए देखिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्या है, 68045152। तो देखिए सिंपल सा, 6 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस 8 मल्टीप्लाई 10, फिर प्लस, हल्का सा मैं स्पेस छोड़ता हूं, क्यों, क्योंकि ऊपर पावर लिखने के लिए भी मेरे को जगह चाहिए। तो कितना आप ऑब्जर्व कर सकते हो टीचर को, वो ऑब्जर्व किया करो कि वो कैसे लिख रहा है, कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, क्या बोल रहा है ना। सो फिर 0 है, 0 मल्टीप्लाई 10, देखिए 4 1 5 2 4 1 5 देन 2, और हर एक के साथ 10 मल्टीपल में है। अब देखिए पहले वाले की पावर आप काउंट करें कैसे, 6 है तो 6 के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 10 रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, 6। देन 6 के बाद 0 की तरफ चले जाइए, 5 4 3 2 1 0, होगी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म तैयार। ओके चलिए देखिए थर्ड क्या है, 729101, फिर से देखिए 7 2 9 1 0 1, ऐसा ही है, हाँ ठीक है। तो देखिए 7 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो पावर 5 4 3 2 1 0, ये हो गई आपकी एक्सपोनेंशियल एक्सपेंडेड फॉर्म तैयार। क्लियर, ये था अपना 6 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ दैट कंडीशन
ओके, सो देखिए हमें एक कंडीशन गिवन है, क्या है 27 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर p प्लस 1 इज इक्वल टू 729। देखिए जब भी हमें इस तरीके का कुछ काम करना होता है जिसमें जो पावर में अननोन क्वांटिटी है जो हमें निकालनी है ना, तो उस वो देखो कि वो पावर किसकी है, वो पावर जिस बेस की है कोशिश करो कि बाकी नंबर्स भी उसी बेस के साथ तैयार हो जाएं। ठीक है, अब जैसे 729 है, एक बार रफ में ये पता कर लो कि 729 जो है 3 की कितनी पावर होती है ना, 6 के आसपास कुछ पावर पाएगी, 3 2 3 4 3 3, हाँ देखिए 81 और 81 में 4 आती है तो 6 पावर है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 रेज टू पावर 3 और ये 3 रेज टू पावर p प्लस 1 एज इट इज, और 729 को 3 रेज टू पावर 6 लिख सकते हैं। अगर आपके मन में आए कि हमें वो करके दिखाना है तो आप चाहें तो वो करके दिखा सकते हैं या कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, सो अब ये देखिए बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, तो पावर क्या करेंगे आपस में ऐड करेंगे, है ना। सो इसकी पावर 3 इसकी पावर p प्लस 1 आपस में देखिए ऐड हो गई और ये एज इट इज। अब कौन सा लो हमने यूज किया वो मेंशन कर देते हैं, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाई a रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m प्लस n। गॉट इट। सो ये देखिए अब आगे यहाँ क्या बना, 3 प्लस 1 कितना हो गया 4 प्लस p हमारे पास है ही और इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 6। अब देखिए दो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इक्वल है, इवन उनका बेस भी इक्वल है, तो ये इक्वल कब हो सकते हैं, जब उनकी पावर भी आपस में क्या हो, इक्वल हो, ये तभी पॉसिबल है। तो अब इससे अगला काम हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग का, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, उससे हम जो डिफरेंट नजर आती है ना ऐसे में, उन डिफरेंस को आपस में इक्वल रखते हैं। सो अब यहां से हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो जहां ये 4 ऐड हो रहा है तो वो उस तरफ जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। सो ये हमारे पास p की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, सो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या है 64 इज अ स्क्वायर नंबर 8 स्क्वायर, हाँ बिल्कुल है। क्यूब नंबर है 4 क्यूब, बिल्कुल है। आर देयर अदर नंबर्स दैट आर बोथ स्क्वेयर्स एंड क्यूब्स, क्या इस 64 के अलावा और भी ऐसे नंबर हैं जो स्क्वेयर भी हो और क्यूब भी हो। तो ऐसे हमारे पास यस बहुत सारे नंबर बन जाएंगे। इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर्स इन जनरल। देखिए पीछे मैं वापस से एक बार लेकर चलता हूं, इसको आप ट्राई करें। देखिए 81 27 9 और ये 3 है ना। सो देखिए 729 है जैसे, तो इस 729 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 अगर 3 का ग्रुप बनाए ट्रिपलेट के अकॉर्डिंगली, तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंगली इसका अगर मेरे को क्यूब रूट निकालना है तो ये क्या बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 9। लेकिन मेरे को यही 729 का अब क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं अब क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। अब पेयर में से एक एक वैल्यू आ गई हमारे पास, है ना। तो ये देखो कितना आ रहा है 27। तो यानी कि 729 जो है 729 वो एक्चुअली 27 का क्या है, स्क्वायर है, और वही नंबर एक्चुअली 9 का क्या है, क्यूब है ना। इस नंबर से ध्यान आ गया ये, वरना हो सकता है ध्यान नहीं भी आता। तो देखिए इसने सबसे पहले खुद अपनी तरफ से एक एग्जांपल दिया था, फिर इसने पूछा था आर देयर अदर नंबर्स, सो हमने उस 729 का ही यहां पर एग्जांपल दे दिया। यस देयर आर other numbers also which are both squares and cube. Yes, there are many more numbers which are both squares and cubes. Example 729. It is the cube of, क्यूब किसका था ये 9 का,
as 9 cube is equal to 729 and it is the square of 27 as 27 का स्क्वायर भी 729 आ रहा है ना, यही था ना, 27 ही बना था, देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 27, ठीक है। सो ये तो हमने यहां पर यहां तक का एक आंसर कर दिया। अब ये कह रहा है इज देयर ए वे टू डिस्क्राइब सच नंबर इन जनरल, तो यहां पर एक सिंपल सा तरीका क्या है, एक कोई भी नंबर आप पिक करो और उस नंबर की 6 पावर निकालो, अगर वो 6 पावर जो भी रिजल्ट आएगा ना, वो नंबर, वो पर्टिकुलर नंबर 6 पावर निकालने के बाद वाला, वो पर्टिकुलर नंबर एक्चुअली एक ऐसा नंबर होगा जो एक स्क्वायर भी है और एक क्यूब भी है किसी ना किसी नंबर का। क्यों? क्योंकि देखिए यहां 3 पावर और यहां 2 पावर, ये दोनों जब कंबाइन होंगी मल्टीपल में तो 6, यानी कि एक ऐसी पावर बनेगी जो 6 है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो जाता है ना। सो हम ये कह सकते हैं if we find a number by taking 6th power, if we find a number which is a result of a number with 6th power, with 6th power, then this number will be a square and a cube of a number, ठीक है। जैसे ये जो 64 है, आप नोटिस करोगे ये 2 रेज़ टू पावर 6 है, जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूं। अब ये 2 रेज़ टू पावर 6 ये 64 है, ठीक है, और जो ये 3 रेज़ टू पावर 6 है ये 729 है। ये देखो 729 के प्राइम फैक्टर किए थे 1 2 3 4 5 6, 3 रेज़ टू पावर 6 है ना, तभी तो ये ऐसा नंबर बना था। यानी कि वो जो 64 है वो 729 है, वो जो 4 की जो हमारे पास 6 पावर आएगी, 4 की 6 पावर एक्चुअल में 2 रेज़ टू पावर 12 बनेगी, यानी कि 4096। 4 रेज़ टू पावर 6 जो है इतनी जो बनी थी, ये भी एक ऐसा नंबर है जो किसी का स्क्वायर और क्यूब दोनों ही है, ठीक है। तो ये चीज यहां पर एक्सप्लेन की गई है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्या है? कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ओके, देखते हैं क्या कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट पार्ट, देयर आर अबाउट 100 मिलियन, मिलियन में कितने जीरोज होंगे? 6, और 100 ये है ही, तो इसके बाद 6 जीरो हो रहे हैं। 100 मिलियन बी कॉलोनीज, 100 मिलियन बी कॉलोनीज हैं इन द वर्ल्ड। फाइंड द नंबर ऑफ हनी बीज इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज। अब टोटल कितनी ये बी हैं वो यहां पर होंगी, मधुमक्खी। अगर देखिए इतनी तो कॉलोनीज हैं, लेकिन हर कॉलोनी में इफ ईच कॉलोनी हैज अबाउट 50,000 बीज, और हर कॉलोनी में इतनी है, ठीक है। सो देखिए नंबर ऑफ बीज इन वन कॉलोनी, ठीक है, इन वन कॉलोनी कितनी है? 50,000। Therefore, number of bees in 100 मिलियन कॉलोनीज, ठीक है। सो 100 मिलियन कॉलोनीज में कितने हो जाएंगे? इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि 50,000 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें? 100 मिलियन मल्टीप्लाई कर दें। अब उस 100 मिलियन को एक बार ओपन करते हैं। ये 50,000 में 4 जीरो हैं, 100 के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 जीरोज लगा दिए तो मिलियन हो गया पूरा।
अब इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 5 बेचारा अकेला ही रह गया, 5 इंटू 1 5। अब 6 और 2 8, 8 और 4 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाँ सही है। तो इतनी बीज टोटल है वर्ड में, ठीक है, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो अब ये देखिए 5 के बाद अब डॉट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बाद और कुछ है ही नहीं। सो मल्टीप्लाई में 10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, 5 के बाद कितने डिजिट हैं, 12 डिजिट है ना। सो ये हमारे पास नंबर ऑफ बीज हो जाएंगे इन सभी कॉलोनियोज में, बहुत ज्यादा ये है ना। चलिए नेक्स्ट, ओके क्या है, The human body has about 38 trillion bacteria cell। देखिए मिलियन बिलियन ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 जीरोज होते हैं, मिलियन में 6, बिलियन में 9, बिलियन के बाद फिर ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12। तो हर 3 6 9 12 इस तरीके से चल रहा होता है ना। 3 जीरोज वाला 1000, 6 जीरोज वाला मिलियन, 9 जीरोज का बिलियन, 12 जीरो का ट्रिलियन, ठीक है। सो चलिए ठीक है, 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया सेल है। फाइंड द बैक्टीरियल पॉपुलेशन रिजाइडिंग इन ऑल ह्यूमंस इन द वर्ल्ड गिवन दैट द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो लगभग इतनी है। सो एक ह्यूमन में बैक्टीरिया सेल्स की क्वांटिटी इतनी है, तो इतने ह्यूमंस में कितनी हो जाएगी वो हमें पता करना है, ठीक है। सो देखिए नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन वन ह्यूमन बॉडी, ऐसे लेके चलते हैं, नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन वन ह्यूमन बॉडी कितनी है, 38 ट्रिलियन, ठीक है। देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरियल सेल इन 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 ह्यूमंस बॉडी, तो कितना आ जाएगा 38 ट्रिलियन। ट्रिलियन को क्या लिख सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 12। बताया था ना कि ये 12 जीरोज का कॉम्बिनेशन होता है, और ये हमारे पास इससे मल्टीप्लाई कर दें 8 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, तो ये टोटल कितने बैक्टीरियल सेल होंगे वो आ जाएगा। अब बस इसको थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन बदलना है, तो देखिए तब तक हम इसको अलग कर देते हैं और 38 और 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 64, 4 6 कैरी, तो 30, और देखिए 10 रेज़ टू पावर 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, इनको साथ साथ लिख लिया अभी के लिए। अब सिर्फ इस हिस्से को पहले साइंटिफिक नोटेशन बदलें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए 3.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, और तब तक के लिए 12 और 10 रेज़ टू पावर 9 एज इट इज। अब इन बेस सेम है तो पावर आपस में क्या करेंगी, ऐड करेंगी, है ना। सो 12 और 9 21 और 2 23 पावर, सो 3.04 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 23, यानी कि ग्लोबल पॉपुलेशन में लगभग इतने हमारे पास बैक्टीरियल सेल मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब मेन उस तरह के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। हाँ देखिए, थोड़ी देर पहले मैं एक बिलियन से रिलेटेड किसी क्वेश्चन में बता रहा था, उसमें कितने डिजिट्स होती हैं, ये वही उसी से रिलेटेड है। क्या कहता है, ए डेयरी प्लान्स टू प्रोड्यूस 8.5 बिलियन पैकेट्स। देखिए 8.5 बिलियन पैकेट्स हैं, है ना, यानी कि बिलियन के बाद और कितने जीरोज आ गए, बिलियन के नाम के 9 जीरोज, है ना। सो ऑफ मिल्क इन अ ईयर they wants a unique ID या identifier code for each packet, कि भाई हर पैकेट पे वो एक यूनिक कोड लगाना चाह रहे हैं कि भाई ये कब मैन्युफैक्चर हुआ था, उस कोड में सारी इंफॉर्मेशन हो जैसे, ठीक है। सो इफ दे चूज टू यूज द डिजिट्स 0 से 9, 0 से 9 तक की टोटल कितने डिजिट हो जाती हैं, 10 डिजिट्स हो जाती है ना। 1 से लेके 9 तक 9 तो है ही, और एक 0 भी आ गया तो 10 डिजिट हो गई। सो हाउ मेनी डिजिट्स should the code consists of, so उसमें क्या नाम है, जो कोड हमें यूज करना है उसमें कितने डिजिट होनी चाहिए। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है,
8.5 बिलियन है, और बिलियन क्या था, 10⁻⁹ है ना। सो इसको जब आप ओपन करोगे तो ये बेसिकली क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज आ गए। लेकिन जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जीरो तो ये हिस्सा खत्म कर देगा, क्यों, क्योंकि वो डेसिमल के उधर है। तो क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज बच गए, है ना। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स देखो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट है ना। यानी कि वो जो कंपनी है, डेयरी कंपनी, वो जो पैकेट बनाना चाहती है वो लगभग इतने पैकेट बनाना चाहती है जिसमें टोटल 10 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं, 10 डिजिट्स हैं। सो हर पैकेट को एक अलग आईडी देने के लिए उनको कितने डिजिट्स यूज करने पड़ेंगे, 10 ही डिजिट यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो यानी कि इसका जो आंसर है कि जो कोड है उस कोड में कितनी डिजिट कंसिस्ट होंगी, कितनी डिजिट, हाउ मेनी डिजिट्स, तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर 10 डिजिट्स है। ठीक है, तो ये था हमारा रियल लाइफ कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है, ओके ये बता रहा है कि भाई जो 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ये एक तरह का डिस्टेंस होता है, दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर, कि लाइट जो है एक जगह से दूसरी जगह एक साल में कितना कवर करती है, उसको बोला जाता है 1 लाइट ईयर। ठीक है, अब वो अप्रोक्सीमेटली हम किलोमीटर वाइज देखें तो वो कितना होता है, वो एक्चुअली कुछ इतना होता है। ठीक है, इतने किलोमीटर। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर, यानी कि ये इन साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में बदलें तो इस फर्स्ट का हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा, देखिए 9.46 और फिर मल्टीप्लाई में 10 की पावर कितनी आ जाएगी, देखिए 9 के बाद पॉइंट लगाना है तो उसके बाद 1 2 3 3 6 3 9 3 12, सो यानी कि इतने किलोमीटर, ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ गई, है ना। अब सेकंड में वो क्या कह रहा है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, वो लगभग इतनी है, इतने किलोमीटर है। इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल टू द 1 लाइट ईयर। तो आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि यहां पर ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग है ना। अब इनके मल्टीपल में जो 10⁸ और 10⁻12 है, सिर्फ इन्हीं को कंपेयर कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि यहां पर 10⁻12 वाला पार्ट जो है वो बड़ा है ना। तो यहां हम बोल सकते हैं here 1.496 multiplied 10⁸8 is less than this 9.46 multiplied 10⁻12। तो हम बोल सकते हैं therefore, वही सेम लाइन लिखनी है, therefore इसके बाद का the distance between earth and the sun is less than, ये वाला यूज करना है, less than 1 light year। ठीक है, ये यूज नहीं करना क्योंकि ये तो पूछ रखा था, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो है ही नहीं, क्या है, लेस देन है। ठीक है, तो ये केस स्टडी से रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्या है, ओके क्रिटिकल थिंकिंग, ए डिजिटल लॉकर हैज एन अल्फा न्यूमरिक मतलब जिसमें अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी हैं। इट कैन हैव बोथ डिजिट्स एंड लेटर, देखिए बोल भी दिया, पासकोड ऑफ लेंथ 5। भाई एक कोई लॉकर है और उस लॉकर में हमारे पास जो कोड होता है, कोड सिस्टम, उसमें 5 लेंथ का एक कोड हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो कोड है उस कोड में हम लेटर्स भी फिल कर सकते हैं, नंबर्स भी फिल कर सकते हैं, लेटर या नंबर का कॉम्बिनेशन भी फिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये पूछा गया है हाउ मेनी सच कोड्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने कोड पॉसिबल हैं। तो अब सिंपल सा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 5 लेंथ का एक कोड बनाना है। अब हर एक कोड के पास ए से लेकर जेड तक के नंबर का भी ऑप्शन है और 0 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का भी ऑप्शन है सेम। तो टोटल कितने ऑप्शन है, ए से लेकर जेड तक टोटल कितने लेटर हो गए 26, और 0 से लेकर 9 तक के कितने डिजिट हो गए 10। सो टोटल कितने हमारे पास ऑप्शंस हो गए 36। यानी कि इस पर्टिकुलर प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं,
36 ऑप्शन है। हम यहाँ पर ए बी सी डी अप टू जेड तक या 0 1 2 3 अप टू 9 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो इसके पास भी 36 ऑप्शन है, ऐसे ही इसके पास भी 36 ऑप्शन है, इसके पास भी 36 ऑप्शन है, इसके पास भी और इसके पास भी, है ना। अब इनमें से कोई एक भी चेंज हो गया तो पूरा कोड ही चेंज कहलाएगा ना। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर कितने तरीके का कॉम्बिनेशन बन सकता है पता है? ये बन सकता है 36 रेज टू पावर 5। क्यों? क्योंकि हर प्लेस पर 36 ऑप्शन है। तो टोटल कितने प्लेसेस हैं? 5 प्लेस हैं, तो वो पावर में चली गई। अगर ऐसे 6 का कोड होता तो 36 रेज टू पावर 6 चली जाती। ठीक है, तो ये है हमारा वो क्रिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्या है? ओके, क्रॉस करिकुलर है, बाकी अभी एक्टिविटी टाइप्स हो गए हैं, ज्यादा और इतना कुछ नहीं है। ब्लबर मेक्स अप टू 27% ऑफ ए ब्लू वेल्स बॉडी वेट। कोई ब्लबर है, एक छोटी वेल है मान लो, तो जो एक एक्चुअल ब्लू वेल होती है उसके बॉडी वेट का इसका सिर्फ 27% वेट है। मान लो वो 100 किलो की है, मान लो बोला है, कभी मान के भाई हाँ, तो उसका 27% कितना हो जाएगा? 27 किलोग्राम। तो यानी कि ये जो छोटा है ये इसका कितना वेट होगा? 27। ऐसे अब क्या कहता है? दीपक फाउंड द एवरेज वेट ऑफ ब्लू वेल एंड यूज्ड इट टू कैलकुलेट द एवरेज वेट ऑफ देयर ब्लबर। इस ब्लबर का वेट पता करना चाहता है। He wrote the amount as something like that kilogram. Evaluate this amount. तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ये क्या है? 2 रेज़ टू पावर 2 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2। ठीक है, या डायरेक्टली आप इनको खोलो ना, क्यों इतने पंगे कर रहे हो? देखो 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 5 मल्टीप्लाई 17। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो ऐसा करते हैं 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20, 9 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 153। अब इसको करें तो 6 10 3 इतना, तो ये हमारे पास इतने किलोग्राम आ गया। ये कहना चाह रहा है कि एक्चुअल जो ब्लू व्हेल है उसका इतना किलोग्राम वेट होगा, लेकिन वो तो ब्लबर का पता करना चाहता है। तो क्या करे? इसका 27% निकाल लो। सो 27% ऑफ 3060 किलोग्राम। तो यानी कि इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से जो आपके पास रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, इसको बस सिंप्लीफाई करना और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये, सेम ऐसा ही क्वेश्चन तेनालीरामा आप कुछ देखते हो, एक सोनी लिव पर आता है, बड़ा ही अच्छा आता था, मतलब अभी तो बंद हो रखा है। तेनालीरामा एक बुद्धिजीवी थे, है ना। तो उनको राजा ने बोला था कि भाई मांगो, तुम्हें क्या मांगना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या चालाकी की? वो बोले कि भाई जो बोर्ड है जो हमारे पास, ये चेस बोर्ड है, इस चेस बोर्ड पर जितने भी यहाँ पर स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं, टोटल कितने स्क्वेयर होते हैं? 64 स्क्वेयर्स होते हैं, है ना। तो शुरुआत आपको क्या करनी है? आपके जो अनाज का जो भंडार है उसमें से पहले स्क्वायर में एक आपको ग्रेन रखना है। ठीक है, फिर दूसरे बॉक्स में उसका दुगना कर दीजिए, 2 ग्रेन रखने हैं। फिर तीसरे बॉक्स में 2 का 2 टाइम कर दीजिए 4। फोर्थ बॉक्स में इस 4 का 2 टाइम 8 ग्रेन। तो ऐसे आप बढ़ते जाओ और लास्ट तक आते आते 64 पर आते आते आपको यही प्रोसेस कंटिन्यू रखनी है। और राजा को इस चीज की कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, उसे लगा रहे ये तो क्या ही चीज है, ये तो थोड़े थोड़े ग्रेन्स जो हैं ये आ रहे हैं, है ना। तो अब यहां पर क्वेश्चन ये पूछा गया है, हाउ मैनी ग्रेन्स ऑफ व्हीट वुड बी ऑन द चेस बोर्ड एट द फिनिश। फिनिश यानी कि बिल्कुल जो लास्ट 64th पोजीशन होगी, उस 64th पोजीशन पर कितने ग्रेन होंगे, हमें वो पता करना है। तो अब इसको समझने की कोशिश करना। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, देन सिक्स, ये चलता जाएगा। और ऐसे ही हमें 64th पोजीशन पर कितने ग्रेन होंगे वो पता करना है। अब देखिए पहले स्क्वायर पर एक ही ग्रेन है, दूसरे स्क्वायर पर 1 का 2 टाइम, तीसरे स्क्वायर पे 2 का 2 टाइम, फिर 4 का 2 टाइम, फिर 8 का 2 टाइम, फिर 16 का 2 टाइम एंड सो ऑन। ये चलता जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, इन सब को आप ध्यान से देखें तो ये 2 की पावर्स हैं।
ये देखिए ये एक्चुअली में 2 रेज़ टू पावर 0 है, ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 1 है, ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 2 है, ये देखिए 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो अब इनके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि इसमें कितने ग्रेन्स आएंगे। हम उनको पूरा सोल्व नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए फिलहाल के लिए। तो इसको ऑब्जर्व करो, देखो फर्स्ट स्क्वायर है तो पावर 0 है, सेकंड स्क्वायर है, मेन स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो पावर 1 है, थर्ड स्क्वायर में पावर 2 है, यानी कि जिस भी स्क्वायर की बात कर रहे हैं उससे कम पावर है। 6 है तो 5 पावर है, तो अगर 10th पोजीशन का कोई स्क्वायर होगा तो उसकी कितनी पावर पाएगी? 9। तो इसी हिसाब से एक पैटर्न बना कि जो 64th पोजीशन पर आएगा उसमें कितने ग्रेन होंगे? 2 रेज़ टू पावर 63, जो कि एक्चुअल में बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जब उस राजा के कर्मचारियों ने उसके अकॉर्डिंगली बोरियां बनानी स्टार्ट कर दी तो वो तो मिडल तक भी नहीं पहुंच पाए। उनको ये फील हुआ कि भाई ये तो हमारा जो पूरा अनाज का जो भंडार है वो सारा ही खत्म होता जा रहा है ना। तो आखिरकार फिर राजा ने उस तेनालीरामा के आगे हार मानी और उस तेनालीरामा की चतुराई को देखते हुए उन्होंने उसको अपने जो मेन पंडित होते हैं सलाह देने के लिए उस कैटेगरी में उनको नियुक्त कर लिया। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। सो होपफुली समझ आया होगा इसमें क्या बताया गया है। तो इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो चैप्टर भी हो जाता है फिनिश। सो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, पावर प्ले। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।